आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 4। चैप्टर 3 हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट किया, तो आप उन सबको पढ़ें। फिर अध्याय 4 पढ़ें। अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए देखते हैं कि किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। तो सुनिए। पुस्तकालय में मेरी नाम की एक लड़की है, जिसका नाम क्या है, मेरी। पुस्तकालय में लड़की। जैसी ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरी कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए शिक्षक ने देखा। उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाते हैं। तो चलिए हमारी कहानी की शुरुआत होती है, चैप्टर की शुरुआत होती है। तो मेरी सोचने लगी कि ये क्या है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, उसमें से एक ग्रंथ किसका हम लोग बात करने वाले हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक, सांस्कृतिक या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह थोड़ी भाषा जो है अलग है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ठीक है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश और आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी। शब्द में देखो, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? जी बिल्कुल मामा। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया गया था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना ने कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इसको छापने का काम कब हुआ था? तो 200 साल पहले, क्योंकि उसके पहले जो माना जाता है कि नहीं थी ये सारी चीज़ें। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं और लिखी और छापी गई हैं, जिन किताबों को हम पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना कैसा मुश्किल 200 साल पहले हुआ था, ठीक है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो इतिहासकार हैं वो कैसे करते हैं? क्योंकि इसको तो पढ़ा मतलब सुना जाता था,
इतिहासकार पूर्वताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ये भी हिस्ट्री के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मिल गया, हड्डी गुड्डी या फिर जो भी बर्तन है उसके हिसाब से जो कुछ लिखा हुआ मिल गया तो उसका भी वो लोग प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, देखो कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? नो, वाह क्या लिखा है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो पता नहीं कौन संस्कृत लिखा है या फिर मराठी टाइप लिखा हुआ है, पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और दो नदियाँ, देखिए तो इसको हिंदी में भी इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया तो हिंदी में भी कन्वर्ट कर लिया गया। तो सुनते हैं, आइए इंटरेस्ट से सुनिए। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ियों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई। इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब देखिए, अब मानचित्र 1 को देखिए और 5 नदियों की सूची बनाकर जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। तो मानचित्र 1 मतलब कोई आप इंडिया का मैप लेकर जो चैप्टर 1 में था, तो फिर इसका मानचित्र की बात किया जा रहा है। हाँ, शायद इसमें मानचित्र 1, इसमें तो कोई मानचित्र ही नहीं है। चैप्टर 1 का जो मानचित्र है तो उसका बोल रहा है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर इंडिया का मैप देख करके उसमें आप कर सकते हैं। तो ये खत्म हुआ। अब है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध एवं शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा।
ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये अलग प्रथा है। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो बताया गया था ना कि राजा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करते थे। जो उनमें कुशल योद्धा होता था उनको चुनते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द कहा जाता है, जिस पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम से मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश्व, भारत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। तो चलिए देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है महापाषाण, पत्थरों का युग कहा जाता था। तो चलिए, ये शिलाखंड महापाषाण बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए हुए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। महापाषाण कई बार पुरातत्वों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, इस तरीके का इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सावधान, शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्टल होल है, बड़ा सुराख, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है ना। यहाँ पे दफनाया जाता था और बाकी इस तरीके से उसको कर दिया जाता था। इन सभी कमरों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काली मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले और लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। सब पता चला ना कि उनको दफनाया जाता था तो उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें, घोड़ा वड़ा सब दफना दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे मिस्र में भी होता था और एक हमने विलेज उधर पढ़ा था मेहरगढ़, तो वहाँ पे भी इस तरीके से होता था। तो पता चल रहा है कि किस तरीके से महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान। बाईं और तो यहाँ पे देखिए फिगर देख लीजिए, बाईं और घोड़े के लिए सामान नीचे, बाईं और कुल्हाड़ियाँ और एक कटार, राजा का ये सब जो इम्पोर्टेंट पार्ट था। और अभी भी देखिए कुछ इसकी प्रथाएं कि आज भी ह्यूमन बीइंग जैसे कि जो डेट करता है उसकी सारी वस्तुओं को तो नहीं जलाते, लेकिन जिस बिस्तर पे वो डेट किया रहता है, जो भी बिछौना रहता है, वो सबको भी जला दिया जाता है। तो उसी चीज़ का ये जो होता है कि कुछ पार्ट जो है अभी भी लोगों में मौजूद है, जो उस समय होता था कि उनकी जो चीज़ें होती थी, खाने पीने के सामान, वो सब, तो इसकी एक अलग प्रथा हो गई। तो उससे थोड़ी रिलेटेबल आपको लग रही होगी। जो आजकल होता है उससे थोड़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तरीका अलग है बट मिलती जुलती हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना।
जो इतिहासकार हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि कंकालों के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि कोई राजा है तो उसको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी ना, और जो नॉर्मल आदमी है उसको कम। तो देखो पृष्ठ 2 और 13 पर ब्रह्मगिरी को खोजे, और यहाँ पर एक व्यक्ति कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी। यही बात हो गया कि जो अमीर थे उनके पास ज़्यादा उनको चीज़ें दफनाई गई, जो गरीब थे, जो राजा नहीं थे, उनको कम चीज़ें दफनाई गई उनके, ठीक है ना। तो जो राजा थे उनके साथ तो दास दासिया सब कुछ। मिस्र में कैसे राजा लोग को दफनाया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होता था वहाँ पे कब्र बनाने की, सबसे महंगी वहाँ पे। क्या क्या कब्रगाहें क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये वो दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। समझ में आ रहा है। अब है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। एक इनाम गांव है, वहां पे एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में बात की गई। तो सुनिए, मानचित्र 2 पृष्ठ 13 चैप्टर 1 है। ईमान गांव को खोजे। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वहां अयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और बाईं उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया जाता था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव घर सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का 100 था? हमने देखा था ना कि पैर मुड़े हुए थे और वहाँ पे बकरियाँ रखी हुई थी चैप्टर 1 या 2 में, तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है कि ठीक है, क्या लगता है कि वो सरदार का होगा। अब हम लोग को कैसे पता चलता है कि सरदार का होगा कि यह पैर मुड़े हुए थे तो बकरी रखा हुआ था, तो पता नहीं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता, छोटा छोटा होगा, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था कि स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिलने वाले सामान के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उन्हें महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। उस जो देखेंगे कि सीताराम जी भी, जब तो राम जी भी पहनते थे, राजा लोग भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच करना है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जो उनमें आपने सुना ही होगा कि चरक से थे ये सब। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 306 अश्य हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हई, स्त्रियों की हड्डियां और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। ठीक है, एक सेकेंड। ईमान गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे? तो ईमान गांव में पुरातत्वों को ये लोग क्या करते थे कि गेहूं, जौ यही सब रोपते थे और इसी को खाते पीते थे, अपना ज़िंदगी चलाते थे। कपास जो भी काटने को देखे। ईमान गांव के पुरातत्वों को गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियाँ मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। ठीक है, इस प्रमाण के आधार पर ईमान गांव में लोगों के
काम धंधों की एक सूची बनाइए कि लोग क्या काम करते होंगे। यार जानवर को मार के खाना और पेड़ पौधों से हो गया वो खाना और फसलें रोप दिया वही सब खाना, यही तो सूची के बनाना है। एटलस में चीन को देखो, ऑल इंडिया मैप में आप चीन को देखिए, इंडिया के ऊपर जो भी है, तो उस तरीके से लगभग 3500 साल पहले यह लेखन कला में सबसे पुराना उदाहरण पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारियों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, और फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच एक फ़र्क बताओ। तो ऋग्वेद के राजा जो थे वो लोग अच्छे से वो लोग जैसे कि वो लोग जो थे ना, लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। ये लोग जो थे कि नहीं बस अपना भलाई देखना है ना। कल्पना करो, चैप्टर ख़त्म हो गया। ये कुछ क्वेश्चन है, कल्पना करो और आओ याद करें। अब देख लीजिए जो भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिए। तो हम लोग का चैप्टर 3 भी जो होता है वो कंप्लीट होता है।